वैसे तुम्हारे पति को गुजरे कितना वक्त हो गया? जी बस पिछले महीने ही चले गए हमें छोड़कर। पहले तेज बुखार चढ़ा, फिर अचानक ही सांस उखड़ने लगी और फिर तब उसके सामने खड़ी सुलोचना ने उससे कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो, रोज सुबह 6 बजे से पहले घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। उसके बाद बाहर बगीचे की देखभाल करनी होगी। और हाँ, घर में बच्चा है तो दिन भर कुछ ना कुछ फैलाता ही रहता है, पर वो जितनी बार भी गंदगी करे तुम्हें तुरंत आकर सफाई करनी है, ठीक है ना? जी अच्छा, और मेरी पगार? महीने के 3,000 दूंगी। बस 3,000? मालकिन ये तो। हाँ तो जाने दो, मुझे काम करने वालों की कमी थोड़ी पड़ी है। अभी तुमसे पहले 3 बात करके गई हैं, उनमें से किसी को भी बुला लूंगी। अब नहीं नहीं रुकिए, ठीक है मैं 3,000 में ही कर लूंगी। अच्छा वो रहने का कुछ? हाँ, ये आंगन के कोने में जो छप्पर पड़ा है वहां अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। पर मालकिन खुले में बस ठंड के दिनों तक अलग एक कमरा मिल जाता तो। नहीं नहीं, पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर देते, दिक्कत क्या है? देखो भाई, काम करना है तो बताओ, वरना मैं किसी और को। नहीं नहीं मालकिन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मुझे सब मंजूर है। अब मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, इनके लिए अगर कुछ। ओफो, रुको मैं देखती हूँ, रसोई में कुछ पड़ा होगा तो। ये कहकर सुलोचना वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी रसोई से कुछ सूखी रोटियां और एक फिर संतोषी और उसके बच्चों को थमा दी और फिर, माँ खाली रोटी क्यों खिला रही हो? सब्जी भी खिलाओ ना, ये सूखी रोटी खाई नहीं जा रही। अब बेटा वो सब्जी खराब हो गई है, उसे मत खाओ, आज इन रोटियों से काम चला लो। मैं कल मालकिन से कुछ पैसे लेकर तुम दोनों के लिए ताजी रोटी सब्जी बनाऊंगी। संतोषी का दिल ही जानता था कि अपने बच्चों को दिलासा देते हुए उसे कितना डर लग रहा था। गनीमत रही कि अगले दिन सुलोचना उसे कुछ पैसे एडवांस देने के लिए तैयार हो गई और फिर, देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, 3,000 में से पूरे 1,000 रुपए एडवांस दे रही हूँ, लेकिन याद रहे काम में लापरवाही मंजूर नहीं है मुझे। नहीं नहीं मालकिन, काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब अच्छा मैं वो ये पूछना चाह रही थी कि अपनी रसोई कहाँ बनाऊं मैं? ओहो, तुम्हें ऐसे कौन से 56 भोग बनाने हैं जो रसोई की जरूरत पड़ गई? एक मिट्टी का चूल्हा ही तो बनाना है, वहीं आंगन के कोने में बना लो। और हाँ, जो पकाना खाना हो वहीं उसी कोने में करना, पूरे आंगन पर कब्जा जमाने की जरूरत नहीं है। सुलोचना पैसों से जितनी अमीर थी, उसके अंदर इंसानियत की उतनी ही कमी थी। दूसरी तरफ संतोषी भी मजबूर थी, क्योंकि पति की मौत के बाद वो और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल बेसहारा थे। दूसरी तरफ सुलोचना थी, जिसके पति दामोदर का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे उनका इकलौता बेटा सोमेश बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि ये डील हाथ से चली ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे पापा, पूरे 50 लाख की डील थी, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इस एक डील को पाने के लिए। अरे मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक। अब अपने लाखों में एक बेटे से कहिए ना मम्मी जी, इस वीकेंड पर हम सबको कहीं घुमा कर ले आए। अब बंटी कब से स्नोफॉल देखने की जिद कर रहा है। हाँ बेटा, बहू और बंटी का इतना मन है तो घुमा लाओ दोनों को। क्यों जी, सिर्फ इन दोनों को क्यों? हम भी जाएंगे साथ। क्यों बहू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मम्मी जी, दिक्कत क्यों होगी? ठीक है, फिर किसी बढ़िया हिल स्टेशन का प्लान बनाते हैं। आप सब पैकिंग शुरू करो, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर छोटा बंटी खुशी से उछलने लगा और पास ही झाड़ू लगा रही संतोषी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर, अरे संतोषी, क्या खड़ी खड़ी दांत फाड़ रही है? इसी बात के पैसे लेती है क्या? चल जा जाकर बर्तन धो दे। मालकिन वो मैं थोड़ी देर में कर दूं क्या? मुझे अभी बच्चों के लिए खाना बनाना है। ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करना तू। पहले यहाँ के काम निपटा, उसके बाद बनाना अपना खाना वाना। सुलोचना सारा सारा दिन संतोषी से काम ले रही थी, जिसकी वजह से संतोषी को अपने और अपने बच्चों के लिए खाना पकाने का समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन वो माँ थी, हालांकि खुले आंगन में सरसराती हवा के बीच ऐसा करना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। माँ रहने दो ना, अभी बहुत ठंड है। नहीं बेटा, फिर समय नहीं मिलेगा और तुम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि सुलोचना को संतोषी की इस हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन संतोषी पर तरस आ जाए ऐसी सुलोचना की फितरत नहीं थी। और फिर, हेलो, हाँ सोमेश, जरा जोर से बोल बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप और पापा दूसरी गाड़ी से पहुंचिए, मैं और सर भी निकल रहे हैं, बंटी को भी लेते आइएगा। है क्या कहा? हम दूसरी गाड़ी से आए? ठीक है बेटा, हम आते हैं, तुम लोग चलो। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते सुलोचना सोमेश की पूरी बात नहीं सुन पाई।
सुलोचना और दामोदर को लगा कि बंटी उनके बेटे बहू सोमेश और सुरभि के साथ है, जबकि सोमेश ने सुलोचना को बंटी को उसके साथ लाने को कह दिया था। नतीजा ये हुआ कि बेचारा बंटी अपने कमरे में अकेला सोता ही रह गया और उसका पूरा परिवार उसे वहीं छोड़कर घूमने निकल गया। और फिर कुछ घंटों के बाद बंटी रोते हुए घर के आंगन में आया। मम्मी पापा कहाँ हो आप? अरे बंटी बाबा, आप यहाँ कैसे? संतोषी के पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई और तरीका जिससे वो सुलोचना या उसके परिवार में किसी से भी कांटेक्ट कर पाती। दूसरी तरफ हिल स्टेशन पहुंचने के बाद सुलोचना के परिवार में तो भूचाल ही आ गया। मॉम, मैंने फोन पर साफ साफ बोला था आपको बंटी को साथ लेके आना, फिर आप उसे घर में अकेला कैसे छोड़ सकती है? बेटा, ये गुस्सा करने का समय नहीं है। तुम जल्दी चौकीदार गगन को फोन करो, वो घर के अंदर जाकर देखेगा। उसे तो मैंने छुट्टी पर भेज दिया था। आने से पहले मुझे लगा हम 1-2 हफ्ते तो रहेंगे यहाँ। तो उस गरीब की तनख्वाह काट कर तुम और भी ज्यादा अमीर हो जाओगी। ओ सुलोचना, हद करती हो तुम भी। संतोषी वो तो होगी ना घर पर, या उसे भी? नहीं, वो है घर पर उसके पास फोन नहीं है। सुलोचना के परिवार के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय फौरन वापस लौटने के। लेकिन रास्ते में कई जगह स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद थे, तो आते आते उन्हें 2 दिन लग ही गए। बंटी के बारे में सोच कर सबका बुरा हाल था और फिर घर पहुंचते ही बंटी को सही सलामत और हंसता खेलता देखकर सबकी जान में जान आई। मम्मी दादी, आप रो मत। मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं रोया। मुझे यहाँ बहुत मजा आया। लालू भैया और लाली दीदी के साथ मैंने खूब खेला और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे संतोषी आंटी के हाथ का खाना खाकर आया। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। चलो अब आप जल्दी से संतोषी आंटी को थैंक यू बोलो, उन्होंने मेरी बहुत केयर की। पता है मम्मी, इनके पास बस एक ही कंबल था और वो भी इन्होंने मुझे उड़ा दिया। बंटी का हर एक शब्द सुलोचना को अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। संतोषी से नजरें मिलाने की भी अब उसमें हिम्मत नहीं थी। और फिर अगले दिन, मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं, बच्चों के लिए खाना बनाना है। नहीं, रुको, आज से तुम आंगन में खाना नहीं बनाओगी और ना ही वहां रहोगी। माफ कर दीजिए मालकिन, अगर कोई गलती हो गई तो 3000 में बस खाने का ही इंतजाम हो पाता है, बाहर कमरा किराए पर नहीं ले पाऊंगी मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम वहां उस कमरे में रहोगी जो अंदर से काफी बड़ा है। आराम से रहो और वहीं कमरे के अंदर अपनी रसोई जमाओ। और सुनो, आकर कुछ गर्म कपड़े और कंबल भी लेती जाओ मुझसे, बहुत ठंड है, तुम्हारे और बच्चों के काम आएंगे। एक ही पल में संतोषी की हर मुश्किल आसान हो गई थी और इसी के साथ अब सब